बंगाल में भाजपा की प्रचंड जीत के बाद देश की राजनीति में दीदी के गढ़ को ढहाने वाली रणनीतियों की चर्चा जोरों पर है। इसी बीच लखनऊ में एक ऐसी मुलाकात हुई जिसने उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके आवास पर मुलाकात की। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब योगी सरकार ने अपनी कैबिनेट का विस्तार किया है। इस मुलाकात के मायने और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों को लेकर कई तरह की अब अटकलें लग रही हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा ने शानदार प्रदर्शन के बाद स्मृति ईरानी का कद पार्टी के भीतर एक बार फिर बढ़ा है। बंगाल में टीएमसी के महिला वोट बैंक में सेंध लगाने वाली रणनीतियों में स्मृति की बड़ी भूमिका रही। जीत के तुरंत बाद वो लखनऊ पहुंची और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। हालांकि स्मृति ने इसे शिष्टाचार भेंट बताते हुए कहा कि चर्चा महिला सशक्तिकरण, अमेठी के विकास और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के विजन पर हुई, लेकिन सियासी जानकारों के लिए इसके कई अलग अलग मायने हैं। बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को ही अपनी कैबिनेट का विस्तार किया है, जिसमें 6 नए मंत्रियों को शामिल किया गया है और 2 का प्रमोशन हुआ है। इस विस्तार में भाजपा ने पिछड़े, दलित और संगठनात्मक समीकरणों यानी पीडीए की काट को साधने की कोशिश की है। कैबिनेट विस्तार के बाद स्मृति ईरानी का सीएम से मिलना ये संकेत देता है कि भाजपा अब नारी शक्ति को 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अपना मुख्य आधार बनाने जा रही है। चर्चा है कि स्मृति ईरानी को यूपी में संगठन या सरकार के भीतर कोई विशेष मार्गदर्शक या रणनीतिक भूमिका दी जा सकती है। कैबिनेट विस्तार में जहां भूपेंद्र चौधरी और मनोज पांडे जैसे दिग्गजों को जगह मिली है, तो वहीं स्मृति ईरानी और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात ने यह साफ कर दिया है कि भाजपा यूपी में सोशल इंजीनियरिंग के साथ साथ प्रखर नेतृत्व के चेहरों को आगे रखेगी। बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अमेठी में मिली हार के बाद स्मृति ने जिस तरह बंगाल में पार्टी के लिए पसीना बहाया, उसने केंद्रीय नेतृत्व को प्रभावित किया है। अब उन्हें यूपी में फिर से सक्रिय कर पार्टी महिला मतदाताओं और युवाओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। इसीलिए इस मुलाकात के 3 मुख्य संदेश निकलकर सामने आए हैं। पहला, संगठनात्मक तालमेल। यह मुलाकात दर्शाती है कि यूपी सरकार और केंद्रीय नेतृत्व के बीच तालमेल अब और भी मजबूत हो गया है। दूसरा, अमेठी का फोकस। स्मृति भले ही सांसद न हो, लेकिन वो अमेठी के विकास कार्यों और वहां के संगठन पर अपनी पकड़ ढीली नहीं होने देना चाहती हैं। तीसरा है महिला कार्ड। सिंगापिन, तमिलनाडु और नारी शक्ति बंगाल की सफलता के बाद यूपी में भी महिला केंद्रित योजनाओं को स्मृति ईरानी के अनुभव के साथ धार दी जाएगी। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश में अब चुनाव में केवल 1 साल का समय बचा है। ऐसे में स्मृति ईरानी का योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करना या रणनीतिक बैठकों में शामिल होना विपक्ष सपा कांग्रेस के लिए नई चुनौतियां पेश कर सकता है। बंगाल फतह का जो जोश स्मृति लेकर आई हैं, क्या वो उसे यूपी के मैदान में नया कीर्तिमान बनाने में बदल पाएंगी? ये आने वाले महीनों में स्पष्ट